हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के बारे में। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगा कि आपको लोशो ग्रिड कैसे बनाना है। ये बहुत ही बेसिक स्टेप होगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करें। क्योंकि अगर आपका लोशो ग्रिड सही नहीं बना होगा तो उसकी वजह से आप जो प्रिडिक्शन देंगे क्लाइंट को वो आप सही नहीं दे पाएंगे। अगर आप खुद अपने लिए लोशो ग्रिड बनाना चाहते हैं ताकि आप खुद की प्रिडिक्शन कर सकें तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लोशो ग्रिड के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने एक लोशो ग्रिड बना रखा है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 3x3 का एक ग्रिड बनाना है। 3x3 के ग्रिड से मेरा ये मतलब है कि आपको 3 रोज बनानी है। इनको हम रोज बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। और यहाँ पे आपको ऐसे ही 3 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ लिखना है 9, यहाँ लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ लिखना है 7, यहाँ पे आपको 8 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे आपको 6 लिखना है। ये हो गया आपके लोशो ग्रिड का टेम्पलेट। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी का भी बर्ड चार्ट बनाएं तो उससे पहले आप एक लोशो ग्रिड पेपर के ऊपर बना के रख लें। क्योंकि जब आप लोशो ग्रिड स्टार्टिंग में बनाना सीख रहे होते हैं, जब आप एक बिगनर होते हैं, तो होता क्या है, कई बार हम कोई ना कोई नंबर को मिस कर जाते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सारे के सारे नंबर्स को आप बर्ड चार्ट के अंदर नहीं डाल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्ड चार्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा और आपकी प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला काम, जैसे कि आपने ये लोशो ग्रिड का टेम्पलेट बना लिया, उसको आप साइड में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बर्ड चार्ट क्रिएट करेंगे। तो बर्ड चार्ट के लिए आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको 3x3 का एक ग्रिड बनाना है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेंगे और डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद में हम उनका एक बर्थ चार्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पे लेते हैं मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 September 1950। तो ये हो गई मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ। देखिए, जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो जो नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं वो सारे के सारे नंबर आपको, ये जो आपने ग्रिड बनाया है खाली, जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं, आपको सारे नंबर वहाँ पे फिल कर देने हैं। नंबर फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। जो जो नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं वो सारे के सारे नंबर आपको बर्थ चार्ट में डालना है। और डालना कहाँ है, आपको प्लेसमेंट देखना है लोशो ग्रिड से। सो टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो 4 नंबर जो है हमारे पास लोशो ग्रिड में है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल इसको अभी फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ देना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया नंबर 9। अब आप ये देखिए कि मोदी जी के चार्ट के अंदर 9 नंबर कहीं पे आता है, तो हम देखेंगे कि 9 नंबर यहाँ पे दो जगह पे आता है। एक 9 नंबर यहाँ पे है और एक 9 नंबर यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे 9 2 बार लिख देना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 2। देखिए, नंबर 9 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे लोशो ग्रिड के अंदर, तो 9 की प्लेसमेंट जो थी ये इस सेल में थी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर जिस सेल में है वो उसी सेल में जाएगा बर्थ चार्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हमको नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करना है, नेक्स्ट चीज़ है नंबर 2। तो नंबर 2 जो है वो हमारे लोशो ग्रिड में तो है, लेकिन वो क्या वो नंबर 2 मोदी जी की ग्रिड में आता है?
तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोदी जी के ग्रिड के अंदर नंबर 2 नहीं आता है। तो हमको इसको भी फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 भी नहीं आता है तो खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5। अब आप यहाँ देखेंगे तो नंबर 5 यहाँ पे आता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर 5 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। 7 नंबर, 7 नंबर भी आता है यहाँ पे। ये रहा 7 नंबर, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट इज नंबर 8। 8 जो है मोदी जी की ग्रिड में नहीं है, तो फिलहाल हमने इसको खाली छोड़ दिया। नेक्स्ट इज नंबर 1। अगर 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आता है और 1 यहाँ पे भी आता है, तो 2 बार 1 आता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 बार 1 लिख दिया। नेक्स्ट इज नंबर 6। तो नंबर 6 भी हमको मोदी जी के चार्ट के अंदर, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं दिखता है, तो वो भी हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देंगे। ना क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने डेट ऑफ बर्थ की सारे नंबर्स बर्थ चार्ट के अंदर डाल दिए, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको निकालना है मूलांक और भाग्यांक। अब देखिए, मूलांक और भाग्यांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले आप लोग वो सीख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तो कि आप इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप कहीं पे कोई मिस्टेक ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक निकालने की। देखिए, मूलांक के लिए आपको क्या चाहिए है, मूलांक के लिए आपको चाहिए है ये नंबर्स, यानी वो डेट जिस दिन वो बॉर्न हुए थे। यहाँ पे है 17, तो 17 का मतलब है 1 + 7। हमको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेके आना है। तो 1 + 7 = 8। तो यहाँ पे हो गया 8। अब हमें ये देखना है कि लोशू ग्रिड में 8 कहाँ पे प्लेस था। तो अगर आप देखेंगे 8 यहाँ पे था, तो हमको क्या करना है, इस 8 को हमको बर्थ चार्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है जी, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं है और कोई कन्फ्यूजन है तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम कुछ और ग्रिड्स को भी एनालिसिस करेंगे, कुछ और डेट ऑफ बर्थ को भी एनालिसिस करेंगे, जिसको हम बर्थ चार्ट के अंदर डालेंगे, ताकि आपकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको मिल जाए। अब मूलांक तो हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है भाग्यांक। अब भाग्यांक का क्या फॉर्मूला होता है, भाग्यांक का ये फॉर्मूला होता है कि आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, तो हमको 1 + 7 + 0 की वैल्यू नहीं होती है, 9 प्लस ये 1 प्लस ये 9 प्लस ये 5, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमको इन सब नंबर्स को ऐड कर देना है, टोटल कर देना है, और उसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 7 = 8, 8 + 9 = 17, 17 + 1 = 18, 18 + 9 = 27, 27 + 5 = 32। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या आ गया, 32 आ गया। अब 32 जो है वो कंपाउंड नंबर है, यानी वो दो नंबर्स हैं, वो सिंगल नंबर नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको फर्दर ऐड कर देना है 3 + 2 को। कितना नंबर आ गया, आ गया 5। तो अब हमें क्या करना है, लोशू ग्रिड के अंदर 5 हमारा यहाँ पे प्लेस था, तो हमको इसको 5 को यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ और डेट ऑफ बर्थ लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस टर्म मूलांक आपको ऐड नहीं करना है, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए, पहले उससे पहले इसको हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। यहाँ पे हम 7 दोबारा लिख देते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया था, सबसे पहला काम ये था कि हमने सबसे पहले लोशू ग्रिड का एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6 जो था वो हमने लिखा था ग्रिड के अंदर। 3 बाय 3 की हमने ग्रिड बनाई थी और जहाँ पे हमने ये सारे नंबर्स को वहाँ पे लिखा था।
उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया जहाँ पे हमने मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ जब ली, हमने उसके सारे नंबर्स को ग्रिड में फिल करना स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनके पास में लोशी ग्रिड में 4 है, लेकिन मोदी जी के पास में 4 नहीं है। इस वजह से हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया था। हमने चेक किया 9, तो 9 नंबर जो था वो मोदी जी की ग्रिड में 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 9 को 2 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद में अगर हम लोशो ग्रिड में देखेंगे तो 2 आ रहा है, 2 मोदी जी की ग्रिड में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। नेक्स्ट इज नंबर 3, 3 भी मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उसको ग्रिड में नहीं लिखा। नेक्स्ट इज नंबर 5, 5 मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, इसलिए हमने 1 5 लिख दिया था। सेकेंड 5 कहाँ से आया ये अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ। उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट नंबर इज 7, 7 मोदी जी की ग्रिड में आ रहा है, मोदी जी के सॉरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने उसको ग्रिड में डाल दिया। नेक्स्ट इज नंबर 8, नंबर 8 जो है वो मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये 8 कहाँ से आया वो अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नेक्स्ट इज नंबर 1, नंबर 1 मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हमने क्या किया 1 को यहाँ पे 2 बार लिख दिया। 6 मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अब बात करते हैं इस 5 की और इस 8 की कि ये कहाँ से आया। ये वाला 5 तो यहाँ से आ गया हमको डेट ऑफ बर्थ से, ये 5 और ये 8 कहाँ से आया, उसके लिए हमने मूलांक और भाग्यांक निकाला। मूलांक के अंदर हमने क्या किया, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट थी हमने इसको टोटल किया, तो यानी हमने 1 + 7 किया, हमको आ गया नंबर 8। तो वो नंबर 8 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है भाग्यांक। भाग्यांक निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देना है, टोटल करना है उसका। जब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया तो हमारे पास में आया 32। 3 + 2, क्योंकि ये कंपाउंड नंबर है, 2 डिजिट्स हैं, तो हमको इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। हमने किया 3 + 2, तो हमारे पास में आ गया 5। ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा भाग्यांक है। तो अब हमें मूलांक भी निकालना आ गया, हमें भाग्यांक भी निकालना आ गया, और हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमको नंबर्स को और डेट ऑफ बर्थ को कैसे प्लेस करना है, हमको ये भी अच्छे से आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक डेट ऑफ बर्थ लेके ये सीख लिया है कि हमको लोशू ग्रिड किस टाइप से बनाना है, हमको बर्थ चार्ट जो है वो किस टाइप से बनाना है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिनको लेके हम कुछ और बर्थ चार्ट बनाएंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो हमारे क्लियर भी हो जाए। चलिए अब हम बर्थ चार्ट बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कि है 21 फ़रवरी 1982। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पहले हम बर्थ चार्ट के अंदर नंबर्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 बर्थ चार्ट में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 4 जो है वो इनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे। 9 आ रहा है यहाँ पे, तो हमने 9 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, नंबर 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो हमने लिखा 2 2 एंड 2, 3 टाइम्स हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट इज नंबर 3, 3 नहीं आ रहा है, हमने खाली छोड़ दिया। नंबर 5 नहीं आ रहा है, खाली छोड़ दिया। नंबर 7 भी नहीं आ रहा है, वो भी हमने खाली छोड़ दिया। नेक्स्ट इज 8, 8 अगर हम देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। नंबर 1 2 बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर 1 2 बार लिख दिया, क्योंकि एक बार यहाँ पे आया और एक बार यहाँ पे आया। अब करते हैं नंबर 6, नंबर 6 पे नहीं आ रहा है, तो हमने नंबर 6 की भी जगह खाली छोड़ दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक के लिए हमें पता है 21, 21, तो हमको क्या करना है 2 और 1 को प्लस करना है, जो कि आ गया 3, तो मूलांक इज 3। इस 3 को हम 3 की जगह के ऊपर प्लेस कर देंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हमें क्या निकालना है, भाग्यांक। तो भाग्यांक का फॉर्मूला क्या था, पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमको ऐड करना है, राइट। तो हमने क्या किया, 21, 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 2। तो चलिए हम इसको टोटल करते हैं। 2 + 1 इज 3,
3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 9 is 15, 15 plus 8 is 23, 23 plus 2 is 25। तो हमको क्या करना है, 2 प्लस 5 करना है, जो कि आ गया 7। यानी हमारा भाग्यांक क्या आया, हमारा भाग्यांक आया 7। तो हमको क्या करना है, 7 यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये बन गया आपका पूरा बर्थ चार्ट। किस डेट ऑफ बर्थ के लिए, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो कि है 21 Feb 1982। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ और डेट ऑफ बर्थ भी हैं जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 December 1985। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमने ब्लैंक ग्रिड बनाया है बर्थ चार्ट के लिए, वहाँ पे हम नंबर्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर नहीं आ रहा है, हमने छोड़ दिया। 9 नंबर आ रहा है, हमने 9 नंबर डाल दिया। नंबर 2 एक बार आया है, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। नंबर 3 एक बार आया है, 3 लिख दिया। 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। 7 नहीं आ रहा, छोड़ दिया हमने। 8 नंबर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, हमने वो भी लिख दिया। 1 नंबर 1 2 3 बार आ रहा है, तो हमने 1 2 3 टाइम्स लिख दिया। नंबर 6 भी ग्रिड में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया, हमने डेट ऑफ बर्थ को उठा के पूरा का पूरा प्लेस कर दिया बर्थ चार्ट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक। मूलांक के लिए 1 + 3 को हमको करना है, तो वो आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 देखिए यहाँ पे आता है, हमने यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, हमको निकालना है भाग्यांक। तो भाग्यांक के लिए हमने क्या किया, 1 + 3 +1 +2 +1 +9 +8 एंड +5। ये 8 है बेसिकली, ऑटो करेक्ट ने इसको 0 कर दिया था। ठीक है, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा टोटल कितना आता है। 3 + 1 इज 4, 4 + 1 5 6 7 8 17 17 25 एंड 30। सो द टोटल इज 30। हमने यहाँ पे लिख दिया 30। अब 3 + 0 कितना होगा, ऑब्वियसली 3 ही होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इस 3 को प्लेस कर देना है। ठीक है, तो हमारी ग्रिड कैसे बन के आ गई है, अब यहाँ पे 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 भी आ गया, डबल 3 आ गए, 5 आ गया, 8 आ गया और 3 टाइम्स 1 आ गया। तो इस टाइप से आपने पूरा बर्थ चार्ट बनाया इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। आई होप यहाँ तक तो अब क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हम कुछ और ग्रिड्स को भी अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम सिंगल डिजिट वाली को भी करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे डबल डिजिट नहीं आके सिंगल डिजिट आएगा, और फिर हम तब देखेंगे कि हमको उसको बर्थ चार्ट का जो ग्रिड है वहाँ पे कैसे प्लेस करना है। तो स्टे ट्यून, चालू करते हैं नेक्स्ट वन के साथ में। चलिए, अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है जो जिसका हमको बर्थ चार्ट बनाना है वो है 29 October 2005। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम जो ब्लैंक हमारा ग्रिड है, जो बर्थ चार्ट है, वहाँ पे नंबर्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा हमको, 9 दिख रहा है, 9 हमने यहाँ पे डाल दिया। 2 आ गया, कितनी बार, 2 बार, तो हमने यहाँ पे 2 को 2 बार प्लेस कर दिया। 3 हमको नहीं दिख रहा है। 5 यस, हमने यहाँ पे 5 को भी प्लेस कर दिया। 7 हमारे पास में नहीं है। 8 भी हमारे पास नहीं है। 1 है हमारे पास में, 1 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। 6 भी नहीं है हमारे पास में। तो ये हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो प्लेस हो गए हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है कि अब हमको मूलांक और भाग्यांक निकालना है। तो मूलांक का फॉर्मूला आई होप आपको सबको याद होगा। अब इन दोनों नंबर्स को हमको टोटल करना है, तो 2 + 9। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 9 + 2 इज 11। ठीक है जी, तो हमने किया यहाँ पे 11, लेकिन ये फिर 2 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या किया, 1 + 1 कर दिया, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिजिट को जब हमने टोटल किया तो हमारे पास फिर से डबल डिजिट आया, तो हमने उसको फिर से ऐड कर दिया ताकि हमको सिंगल डिजिट मिल सके। तो यहाँ पे आ गया 2।
यहाँ पे टू ऑलरेडी टू टाइम्स है, हमने थर्ड टाइम भी यहाँ पे टू लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है? भाग्यांक। भाग्यांक का फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद है, ठीक है? 2 + 9 + 1 + 2 + 5, ठीक है जी। तो यह आ गया आपका 9 × 2 = 11, 11 × 12, 13 × 14 एंड 19। तो ये आ गया आपके पास में 19। तो हमने 1 + 9 कर दिया, कितना आ गया? 10। 10 के अंदर 1 + 0 करेंगे तो आपके पास में फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका भाग्यांक आ गया 1। तो हमने 1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी कि आपको लोशू ग्रिड के अंदर आपको लोशू ग्रिड कैसे बनाना है, लोशू ग्रिड के हिसाब से आपको बर्ड चार्ट कैसे बनाना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंगल डिजिट वाला डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और फिर हम वहाँ देखते हैं कि हमको उसको ग्रिड में कैसे प्लेस करना है। इससे पहले कि हम सिंगल डिजिट को डिटेल में पढ़ें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1985 और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 अक्टूबर 19, दिस इज़ 85, इसने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, दिस इज़ 85, ठीक है जी। देखिए दोनों की दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी सिंगल नंबर हो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर या डेट के अंदर बेसिकली जिसको बोला जाता है, तो आपको क्या करना है, जो मूलांक है आपको उसको अलग से ऐड करके ग्रिड में नहीं ऐड करना है। यानी आपको उसको दोबारा से ग्रिड में नहीं ऐड करना है। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। कभी भी जब आपकी ये जो डेट है अगर ये सिंगल डिजिट में आएगा, कब कब आएगा? अगर आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, या फिर 10 हो, 20 हो, या फिर 30 हो। अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर इस टाइप से सिंगल डिजिट नंबर्स आ रहे हों तो आपको उसको बर्थ चार्ट में दोबारा प्लेस नहीं करना है, यानी आपको दोबारा से मूलांक नहीं निकालना है। आपका वो मूलांक है वो रहेगा लेकिन वो दोबारा बर्थ चार्ट में नहीं जाएगा। इसको हम अच्छे से करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। चलिए अब हमने क्या किया, हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली 2 Feb 1982, ठीक है जी। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इस डेट ऑफ बर्थ को बर्थ चार्ट के अंदर फिल करना स्टार्ट करते हैं। 4 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 हमने डाल दिया। 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 एंड 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स 2 डाल दिया है। 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 सिंगल टाइम है हमने यहाँ पे डाल दिया, 1 सिंगल टाइम है हमने यहाँ पे डाल दिया, 6 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दिया है। अब जब हम डबल डिजिट के अंदर मूलांक निकालते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते थे। यानी कि अगर यहाँ पे होता 12 तो हम क्या करते, 1 + 2 को ऐड करते, हमारे पास आता 3। लेकिन यहाँ पे है सिंगल डिजिट, जीरो की वैल्यू नहीं होती है तो ये सिंगल डिजिट है। अब हमको मूलांक तो हमारा 2 ही है, लेकिन इस 2 को हमको दोबारा से यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन आपकी ट्रू रहेगी उन सारे नंबर्स के लिए जो मैंने अभी आपको पहले बताया, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 एंड 30। इन सब केसेस के अंदर आपको दोबारा से मूलांक को बर्थ चार्ट के अंदर प्लेस नहीं करना है, भाग्यांक को करना है। अब भाग्यांक आपका कितना आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं 2 + 2 + 1 + 9 + 8 + 2, कितना हुआ? 4, 5, 14, 14, 22, 24, दिस इज 6, 24 is 6, ठीक है जी। ये आ गया 6। तो हमको 6 को हमको यहाँ पे प्लेस करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो डेट है डेट ऑफ बर्थ का
उसमें अगर सिंगल डिजिट है तो आपको उसको दोबारा से बर्थ चार्ट में प्लेस नहीं करना है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल, एक या दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है वो है 7 December 2002। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया तो हम थोड़ा सा तेज़ी से कर लेते हैं। 7 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसके बाद 1 हमको दिख रहा है, 1 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर हमको 3 टाइम्स 2 दिख रहे हैं तो हमने 3 टाइम्स 2 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है जी। अब क्या है, हमको चाहिए है मूलांक। मूलांक क्या है, 7, लेकिन ये सिंगल डिजिट है तो हमको इसको दोबारा से ग्रिड में प्लेस नहीं करना है। अब हमको चाहिए है भाग्यांक। तो भाग्यांक के अंदर हमने क्या किया, 7 + 1 + 2 + 2 + 2, 7, ये आ गया 14 विच इज़ 5। ठीक है जी। तो हमको क्या करना है, हमको 5 को यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंश्योर करने के लिए कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है वो है 10 December 1985। ठीक है जी, हम इसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, कि जब भी आप नंबर्स को प्लेस करेंगे तो आपको हमेशा काउंट करना है कि वो सारे के सारे नंबर्स आपके बर्थ चार्ट के अंदर आ गए हैं या नहीं आए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल 7 नंबर्स हमको बर्थ चार्ट में डालने हैं। तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मतलब है सारे नंबर्स जो हैं वो प्लेस हो गए हैं करेक्टली। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है मूलांक। मूलांक कितना है, 1 + 0 = 1, लेकिन ये क्या है, सिंगल डिजिट है। ठीक है ना, क्योंकि 10 मैंने बोला कि आपको इग्नोर करना है, 10 20 30 भी लिस्ट में था, राइट। तो आपको ये दोबारा से बर्ड चार्ट के अंदर नहीं डालना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है भाग्यांक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाग्यांक। उसके लिए हमें क्या करना है, 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5। दिस इज 27। तो ये आ गया आपका इन टोटल 9। ठीक है, अब 9 हमारे पास में ऑलरेडी था, हमने यहाँ पे लिख दिया भाग्यांक। 9 ऑलरेडी था तो एक और 9 यहाँ पे आ गया, क्योंकि भाग्यांक के केस में तो वो कंडीशन है ही नहीं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ लेके और उसका हमने बर्थ चार्ट बनाना सीखा कि हमको उसका बर्थ चार्ट कैसे बनाना है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जल्दी ही हम मिलेंगे जहाँ पे हम लोशु ग्रिड को और एडवांस लेवल पे समझेंगे और एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि हम लोशु ग्रिड से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, जय माता दी।